अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप पर रहमतों की बारिश करे। आज हम बात करेंगे नमाज के 40 फ़ायदे और फजीलतें। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज की गई है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुक़ीम, बादशाह हो या गुलाम, खौफ हो या अमन की हालत में, खुशी हो या गम की हालत, गर्मी हो या सर्दी, जिहाद के वक्त मैदान में भी ये फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर अल्लाह ने नमाज को इतनी सख्ती से फ़र्ज़ किया है तो इसके फ़ायदे भी खूब हैं, और जगह जगह हदीस में आपने बयान भी फरमाया है कि दीन और दुनिया में नमाज के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पर हम नमाज के 40 फ़ायदे और फजीलतें बताएंगे जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी हैं। नमाज की सबसे अहम फजीलत, जितने भी आमाल अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं वो सब अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन जब नमाज की बात आए तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ की रात में आसमानों पर बुलाया और वहीं पर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। ध्यान रहे, ये सारी फजीलतें किसी आदमी की नहीं बल्कि हदीस में ज़िक्र की गई हैं। आइए जानते हैं नमाज के 40 फ़ायदे और उनकी फजीलत। 1. नमाज दीन का सुकून है। 2. नमाज मोमिन का नूर है। 3. नमाज अफजल जिहाद है। 4. जन्नत की कुंजी नमाज है। 5. जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस आदमी के बीच के पर्दे हट जाते हैं। 6. नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। 7. जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। 8. मुसलमान जब तक पांचों नमाजों को फ़िक्र के साथ अदा करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान भी उस पर दिलेर हो जाता है। 9. सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। 10. नमाज शैतान का मुंह काला करती है। 11. जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। 12. जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। 13. जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। 14. जो पांचों नमाजों का एहतिमाम करता है और रुकू सजदे वुजू वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। 15. जो शख्स सुबह के वक्त नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बिना नमाज पढ़े जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 16. जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। 17. अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। 18. अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखें। 19. अल्लाह ताला के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। 20. नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के ज़रिए बना ले। 21.
जो शख्स अच्छी तरह से वुज़ू करे, उसके बाद खुशू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफ़ल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। 22 जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाते हैं, और जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। 23 अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज नहीं की, और अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। 24 इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करते वक्त और मुस्तहब चीज़ों की रियायत रखकर नमाज पढ़े वो मोमिन है। 25 अल्लाह ताला का इरशाद है, ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से आजिज़ न बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। 26 सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। 27 अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। 28 इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की शराफ़त तहज्जुद की नमाज में है। 29 रात के आखिरी हिस्से में 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं उम्मत पर इस नाम को फ़र्ज कर देता, यानी तहज्जुद। 30 तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। 34 तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, और इससे बदन भी तंदुरुस्त होता है। 35 नमाज हर मुक्ति की कुर्बानी है। 36 नमाजी पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। 37 नमाजी पर से अज़ाब कब्र से हटा लिया जाता है। 38 क़यामत के दिन आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। 39 पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। 30 हिसाब से महफूज रहेगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मोहम्मद तालिब 786 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।